नमस्कार दोस्तों, ट्रांजिएंट एनालिसिस का ये बहुत ही खास क्वेश्चन जो कि हम डेली नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं रोज़ की तरह आज भी हम एक ट्रांजिएंट एनालिसिस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं एक बेहतर कंसेप्ट के साथ। तो आप लोग देखेंगे कि हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, डील करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बोला है स्विच इज क्लोज्ड एट टी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि टी इक्वल्स टू जीरो पर स्विच क्लोज्ड हो जाता है। जब टी इक्वल्स टू जीरो पर स्विच क्लोज हो जाता है उस केस में हमें यहाँ पे फाइंड करना है अलग अलग स्थिति में टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव पर। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिया गया स्विच इज क्लोज्ड इज टी इक्वल्स टू जीरो, सब्सिक्वेंटली द करंट आई एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पॉजिटिव। जीरो पॉजिटिव पर इसमें करंट क्या होगा, ए बी सी डी चार ऑप्शन दिया है। इसी में एक और क्वेश्चन लिंक किया गया एट अ टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पॉजिटिव डी आई टी आई टू बाई डी टी क्या होगा, है ना। एक बार मैं जानकारी के लिए आपको सर्किट दिखा दूं। ये 5 वोल्ट दिया है, ये स्विच है, ये आई करंट है, ये आई टू है, आई वन है। तो डी आई टू बाई डी टी टी जीरो पॉजिटिव पर हमें फाइंड करना है। ये चार ऑप्शन दिए गए। तो हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में ये कंप्लीट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से समझें, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, तो आप लोग समझेंगे, ठीक है। ट्रांजिएंट एनालिसिस क्वेश्चन है। सभी को पता है कि जीरो नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव और इनफाइनाइट में इंडक्टर कैपेसिटर कैसे काम करते हैं, जो कि हर बार मैं बताता हूँ। जीरो नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो उसमें हमेशा इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन की तरह काम करता है। जीरो पॉजिटिव में इंडक्टर ओपन, कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। हमसे यहाँ पे सिर्फ जीरो पॉजिटिव का केस पूछा है, इसीलिए मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टी टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। जब भी जीरो पॉजिटिव आता है उससे पहले घटना जीरो नेगेटिव हुई होती है, यानी कि स्विच इनिशियली डिसकनेक्टेड था, बाद में आपका कनेक्ट हुआ जीरो पॉजिटिव पर। तो जीरो नेगेटिव पर अगर मैं इसका सर्किट बनाऊँ तो आप देखेंगे ये आपको 5 वोल्ट दिया गया है, प्लस माइनस देख सकते हैं। और जबकि यहाँ पर कैसा होगा, स्विच ओपन है। अभी स्विच इसमें कैसा है, स्विच है आपका ओपन। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ स्विच ओपन, है ना, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये फिर आपको एक रजिस्टर दिया है विच इज़ ऑफ 1 ओम, ऐसा दिया गया है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी कैपेसिटर जो होता है वो जीरो नेगेटिव में ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है, तो मैं यहाँ पे ओपन सर्किट लिख देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखें यहाँ इंडक्टर दिया तो ये शॉर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसे शॉर्ट कर दूँगा, सॉरी, यहाँ पर हम लोग इसे शॉर्ट कर देंगे। और इसके साथ ही आपका क्या दिया, एक वोल्टेज दिया है विच इज़ ऑफ 10 वोल्ट, तो हम लोग इसे 10 वोल्ट लिख देंगे। तो आपने इसे क्या कर दिया, आपने इसे शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो आपका ये बेसिक सर्किट हो गया जीरो नेगेटिव में। अब देखिए सर्किट को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं। आपको पता था कि यहाँ पे एक आई करंट फ्लो हो रही थी, ये आपकी एक आई टू करंट फ्लो हो रही थी और ये आई वन था, ठीक है, सभी को पता है। अगर आप देखें यहाँ पे टर्मिनल ओपन है, यहाँ टर्मिनल ओपन है। जब यहाँ ओपन है तो किसी प्रकार की इसमें करंट फ्लो नहीं होने वाली। इसका मतलब आई जीरो नेगेटिव ज़ीरो होगी, आई वन ज़ीरो नेगेटिव ज़ीरो होगी और आई टू ज़ीरो नेगेटिव भी ज़ीरो होगी। सभी को क्लियर है, क्योंकि ये टर्मिनल यहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो इसमें सारी करंट ज़ीरो होगी। लेकिन आपको पता है एक कैपेसिटर था, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज हमें मिल सकता है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो प्लस माइनस भी होगा। तो जितना भी ये 10 वोल्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ से ओपन है, सिर्फ ये 10 वोल्ट बैटरी मिल रही है, तो यहाँ पे बी सी जीरो नेगेटिव आपका रहेगा इसमें 10 वोल्ट। तो सभी को ये पॉइंट इतना सा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव की। तो नेक्स्ट केस है हमारा टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव का केस। इसे आप सभी अच्छे से समझेंगे और इसी क्वेश्चन में जीरो पॉजिटिव केस में हमारे दोनों पार्ट इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हम टी टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जीरो पॉजिटिव में स्विच कनेक्ट हो जाता है, कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ था, इनिशियली वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट। तो जब इनिशियली जीरो नेगेटिव हमें मिल गया तो जीरो पॉजिटिव भी 10 वोल्ट होगा, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि बी सी जीरो पॉजिटिव बराबर हो जाएगा बी सी जीरो नेगेटिव। ये 10 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है कि कैपेसिटर जो होता है इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, तो बी सी जीरो पॉजिटिव बी सी जीरो नेगेटिव के बराबर होगा 10 वोल्ट और यहाँ पे ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे हम इसका सर्किट बना देंगे बहुत ही आसानी से, समझिएगा आप लोग, ठीक है। ये आपने देखा ये 5 वोल्ट दिया, ये 5 वोल्ट है, ठीक है। ये आपका एक स्विच है जो कि कनेक्ट हो गया, तो मैं इसमें लिख देता हूँ स्विच क्लोज्ड,
स्विच आपका क्लोज्ड हो गया, और स्विच क्लोज्ड हो गया। ये रजिस्टर लगा था, ये रजिस्टर जो था वो 1 ओम का था, ये आपका 2 ओम का रजिस्टर था। यहाँ पे कैपेसिटर लगा था जिसमें वोल्टेज मिल रहा, तो कितना हो गया आपका 10 वोल्ट हो गया, ये आपका हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें जो इंडक्टर था, आपने देखा कि I2 जीरो नेगेटिव कितना था, ज़ीरो था, है ना। I2 जीरो नेगेटिव ज़ीरो था, देख सकते हैं आप इसमें ये जो I2 आ रहा है, तो I2 जीरो नेगेटिव, I की जी वैल्यू ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पर जो इंडक्टर था, इंडक्टर डज नॉट अलाउ अ सडन चेंज ऑफ करंट, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो IL जीरो पॉजिटिव बराबर IL जीरो नेगेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि IL ही यहाँ पे क्या, I2 ही क्या था आपका IL था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ IL जीरो नेगेटिव I2 जीरो नेगेटिव इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि IL मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको इंडक्टर दिया था, है ना, यही आपका I2 है, यही आपका IL होगा, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इसी को हम लोग IL बोल देंगे। क्लियर है सभी को? तो आप देखें इसको बहुत अच्छे से समझिए। तो इतना हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा आपका 0 एम्पियर, और ये यहाँ पे कितना है 10 वोल्ट, ये आपका 10 वोल्ट। समझ में आ गया? ये 0 एम्पियर है, ये 10 वोल्ट हो गया, ये 0 एम्पियर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, आप अगर ध्यान से इसमें देखें, आपसे पूछा है आई, है ना, आपसे क्या पूछा गया, आई पूछा गया। तो देखिए ना हम लोग सर्किट को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आई आपका कौन सा था, ये वाला आपका आई था, ये क्या था आपका, ये I2 था, और ये क्या है आपका, ये I1 है। इसी प्रकार से आपसे आई पूछा है जीरो पॉजिटिव में, और di2/dt पूछा है। अब यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसके अक्रॉस यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे, ठीक है। तो इस नोड पर हम लोग वोल्टेज को फाइंड कर लेंगे, ओवरऑल वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 0 एम्पियर करंट है। तो कैसे होगा, V इक्वल्स टू 5, ये 5 दिया है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्या, क्योंकि इधर पे 10 वोल्ट दिया, ये 5 दिया। तो मैं नॉर्मल इसे लिख दे रहा हूँ, इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ V-5, ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो, अपॉन 1 प्लस V-10/2 इक्वल्स टू 0। देखिए V-5 अपॉन 1 और V-10/2, और ये 0 करंट जा रहा है तो ये 0 हो गया। तो आप देखेंगे 2V माइनस, ये हो गया आपका 10 प्लस B-10, 2 LCM आएगा, 0 में मल्टीप्लाई होगा, 0 हो गया। ये हो गया 3V इक्वल्स टू 20, और V इक्वल्स टू आपको मिल गया 20/3। ये हमें V की वैल्यू मिली हुई है, किसकी वैल्यू मिली है, V की वैल्यू मिली हुई है। हमें इसमें निकालना है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है I की वैल्यू 0 पॉजिटिव में, ठीक है ना। हमें इस क्वेश्चन में निकालना I की वैल्यू 0 पॉजिटिव में। तो देखना मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन। देखिए B की वैल्यू हम निकाल चुके, I ये है, तो I की वैल्यू निकालना है। तो I क्या होगा आपका, I होगा आपका 5 माइनस B अपॉन 1, यानी कि हो गया 5 माइनस 20/3, है ना। तो आपका कितना 15 माइनस 20/3, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका 15 माइनस 20, यानी कि -5/3। ये आ गया आपका I 0 पॉजिटिव के केस में। तो आई थिंक सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 पॉजिटिव का केस ही चल रहा है ना, सभी को अच्छे से क्लियर है, ये 0 पॉजिटिव का केस चल रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया, I 0 पॉजिटिव आ गया -5/3। ये कैसे लिखा मैंने, अब देख सकते हैं ना, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, ये I निकालना था, मैं क्वेश्चन में बोला था कि करंट I एट t इंटू 0 पॉजिटिव। तो देखिए 0 पॉजिटिव की कंडीशन चल रही थी, I निकालना था, 5 माइनस बी अपॉन 1 कर दिया, यानी कि 5 माइनस बी की वैल्यू हम निकाल चुके थे, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। ये आपका इंडक्टर लगा हुआ था यहाँ पे, है ना, ये आपका इंडक्टर था जो कि 1 हेनरी का इंडक्टर था, ठीक है, जिसमें 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रही थी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए आपको पता होना चाहिए B इक्वल्स टू क्या होगा, L di2/dt। अब di2/dt यहाँ पे सिर्फ V नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे V-10, जो टोटल डिफरेंस आएगा। तो टोटल डिफरेंस यहाँ पे आएगा V-10। आपको इस पॉइंट को याद रखना है, V-10 देखेंगे ना आप, ये B है, टोटल इंडक्टर है, इसके अक्रॉस हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इंडक्टर के अक्रॉस जिसमें 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रही। तो V इक्वल्स टू नॉर्मल फॉर्मूला होता है LDI/dt, तो ये I2 करंट है, तो V-10 दोनों वोल्टेज का डिफरेंस V-10 इक्वल्स टू LDI/dt। तो B आपके पास कितना है, आपको पता है B कितना है, B की वैल्यू है 20/3, है ना, -10 इक्वल्स टू L की वैल्यू 1 है, और ये हो गया di2/dt। तो आप देखेंगे 20, ये -30 होगा, तो आएगा -10/3 इक्वल्स टू di2/dt। तो
तो देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सिंपल क्वेश्चन है, v-10 किया, v था क्योंकि इस इंडक्टर के अक्रॉस हमें निकालना है L di/dt लगा देंगे, v इक्वल्स टू L di/dt क्योंकि di2/dt हमें निकालना है। ठीक है, तो ये था, तो नॉर्मल आपका आंसर आ गया di2/dt इक्वल्स टू -10/3। ठीक है, इतना एम्पियर, दिस इज योर आंसर। तो ये एम्पियर पर सेकंड में होगा क्योंकि चेंज है, तो इसमें ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें आपका ये हो गया। तो पहले वाले में देखा I एट t टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, तो आपने देखा 0 पॉजिटिव पे करंट -5/3 एम्पियर आ रहा था, तो -5/3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन t टेंड्स टू 0 पॉजिटिव di2/dt, तो अगर आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है ना, v इक्वल्स टू L di/dt का फॉर्मूला लगाया, तो वोल्टेज डिफरेंस लिया, तो इसमें इतना -10/3, यानी कि ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो गया। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।